हाँ, रूम में बंद कर मारा है सब लोग को। 13 लड़का को बंद किया, 3 लड़का को मारा है और तो इस पर बयान दे रहे हैं कि कमरे में बंद करके इस समय लोग डरे सहमे हुए हैं। सब लोग डरे हुए हैं, कब किस पर अटैक कर देगा। दुकान में जो गवाह है एक, उसके दुकान में जो तोड़ फोड़ किया गया है, शीशा फूटा है, ये क्या मामला है? अब देखिए, हम बता रहे हैं 20-25-50 आदमी करीब ग्रुप में था, लाठी डंडा और हथियार लिया हुआ था। हमको भिड़ाया था कि मार देंगे तुम्हें। और उसके बाद गवाहों को आप लोग पीट रहे हैं, ऐसा वो लोग आरोप लगा रहे हैं। आरोप कई तरह का है। रात में आप लोग 13 लड़कों को बंद करके मारे भी थे, ऐसा बताया जा रहा है कि छपरा का मुबारकपुर में जो घटना घटित हुआ था वैसा उस दिन हो सकता है। रात भर लोग डर के मारे सो नहीं रहे कि उनका टीम आएगा, उनके गुर्गे आएंगे और किसको निशाना बना देंगे, किसका हड्डी पसली तोड़ के चले जाएंगे। सब लोग रात भर जग जग के आदमी पार्ट 1 में बाइट दे रहा था। यहाँ पर देख रहे हैं ये कार को जबरदस्ती से रोककर उसमें जो लड़का बैठा हुआ है उसके साथ कुछ उल्टा सीधा बातें ये कर रहा है। दबंगई की तरह कार में से निकलने की बोल रहा है। बाँ पकड़ा हुआ है। यहाँ पर आप साथ खुलेआम भी कहते हैं यहाँ पर। हाँ, पूरे गांव में बिकवा रहा है। कौन बिकवा रहा है? तो मुखिया। वहाँ जो टारगेट हो रहे हैं जिस आवेदन को लेकर के, आज तक उस आवेदन पर FIR दर्ज नहीं हुआ है। BA, BCom, BSc, MA, M.Com करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्व असाइनमेंट्स और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स, DAV PG कॉलेज के पास, पंच मंदिरा मोड़ से दाहिने, सिवान। दबंग मुखिया की दबंगई लेकर अक्सर आप लोग के सामने आते रहते हैं। इसी को लेकर गोपालगंज जिले के मीरगंज थाने के छाप पंचायत में पहुंचे हुए हैं, जहां छाप पंचायत के मुखिया इस समय दबंगई कर रहे हैं। रामनवमी को लेकर गांव के बच्चे झंडा लगा रहे थे और उसी समय उन लोगों पर वर्तमान मुखिया के आदमियों के द्वारा अटैक किया गया, रूम में बंद करके मारा गया। और उसके बाद रामनवमी के बाद ये लोग 3 तारीख को FIR दर्ज करने गए और वहां पर 38 आदमी इस गांव के गवाह बने उस पर मुखिया पर FIR करने के लिए। और उसके बाद मुखिया के द्वारा गवाहों पर अटैक किया जा रहा है। उसी में से एक हमारे सामने बैठे हुए हैं जिनका मारकर यहाँ पर हाथ तोड़ दिया गया है और यहाँ पर एक बैठे हुए हैं जिनका दुकान तोड़ दिया गया है, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। और यहाँ पर पूरे लोग इकट्ठे हुए हैं और किसी का भाई हॉस्पिटल में भर्ती है तो किसी का लड़का हॉस्पिटल में भर्ती है। और यहाँ पर बोला जा रहा है कि पूरे असलहे के साथ मुखिया के साथ जो हैं वो लोग अटैक गवाहों पर इस समय कर रहे हैं। और इस समय गांव के लोग पूरे डरे सहमे हुए हैं। गांव में जब बत्ती रात में गुल हो रहा है तो उस समय डर कर ये लोग दरवाजा बंद कर ले रहे हैं, कहीं वर्तमान मुखिया के आदमियों द्वारा हम पर अटैक न कर दिया जाए। और इस समय पुलिस चुप्पी साधी हुई है। और पुलिस जब बिहार में आप जानते ही हैं, पुलिस जब चुप्पी साध लेती है तो कहीं ये छपरा का मुबारकपुर वाला घटना आगे चलकर न घटित हो जाए। उस दिन भी 27 तारीख को जब मुखिया के आदमियों के द्वारा 5 आदमी को रूम में बंद करके मारा गया था तो वैसा उस दिन लगा था कि छपरा के मुबारकपुर वाला घटना कहीं गोपालगंज के मीरगंज थाने में घटित न हो जाए। लेकिन उस दिन वैसा नहीं हुआ। सतर्क हो गए लोग, शोरगुल करने लगे, लोग गांव के इकट्ठे हो गए। उसके बाद पुलिस प्रशासन के बाद फोन कर दिए, पुलिस प्रशासन दौड़ी हुई आई तो झगड़ा थोड़ा टल गया। उसके बाद फिर 3 तारीख को FIR किए। उसके बाद गवाहों पर मुखिया के आदमियों के द्वारा अटैक किया जा रहा है। वैसे ही लोग के द्वारा बताया जा रहा है कि जो मुखिया के साथ रहते हैं वो हरदम असलहे के साथ घूमते हैं। स्टेटस में भी असलहे के साथ अपना फोटो डालते हैं, लेकिन मीरगंज थाने की पुलिस इस पर कोई कार्रवाई नहीं करती है। आपका परिचय क्या होगा? जी, हमारा नाम ब्रह्माजी प्रसाद हुआ। हमारा छाप ससुराल है। हम आए 3 तारीख को तो देखे कि जो लोग 3 तारीख को सुबह में 11 बजे मीरगंज थाना में जा करके आवेदन दिए थे 5 लड़कों को जिनको मुखिया ने मारा था, और एक आदमी के जाने पर वहाँ FIR नहीं दर्ज हो रहा था। गांव के लोग सामूहिक रूप से गए, आवेदन दिए, लेकिन उस पर FIR अभी तक दर्ज नहीं हुआ। लेकिन उसमें से जो 38 गवाह है उनमें एक गवाह नंदी प्रसाद जी का दुकान लूटा गया है, उनका पैसा छीन लिया गया है, पटक के मारा गया है। मुखिया थे, उनके भाई लोग थे और छोटू सचिन नाम के कोई क्रिमिनल है वो सब था। 10-15 लड़के ऐसे भी थे जो मुंह बांधे हुए थे, जिसको पहचानना मुश्किल था। और उसके बाद ऐसा लग रहा था कि नंदी प्रसाद को लोग जान से मार देंगे। फिर गांव के लोगों को खबर लगी, गांव के लोग इधर से दौड़ गए, उधर से किसी कारण से जैसे भी पुलिस को पता चला हो 5 गाड़ी पुलिस आई, तब जाके मामला शांत हुआ। उस पुलिस के मौजूदगी में भी वे लोग अपने छत से ईंटा पत्थर और बोतल चला रहे थे। फिर भी पुलिस अभी तक कार्रवाई नहीं की, किसी को गिरफ्तार नहीं की। और पुलिस उस परिस्थिति में, उस पुलिस को इस बात का डर था कि कहीं हमारा गाड़ी ना फूट जाए तो गाड़ी साइड करने लगी। उसके बाद जब इधर के लोग बोले तब जाकर के मामला शांत हुआ। इस तरह का दहशत का माहौल है। कल दूसरे गवाह श्री राम जी का मार करके हाथ तोड़ दिया गया है। चलिए, पुलिस प्रशासन की लापरवाही कहीं छपरा के मुबारकपुर वाला घटना को न दोहरा दे। और यहाँ पर एक खड़े हैं आपके भाई के साथ 27 तारीख को घटना। हाँ, क्या हुआ था उस दिन? आप लोग गांव में थे उस दिन?
हम लोग घर थे, वो लोग गया था झंडा बांधने। वो लोग बुलाया और पूछा कि कौन तुरा है वो एथी श्मशान घाट का वो, तो वो लोग बोला हम नहीं जानते हैं। तो वो लोग बोला कि नहीं बताओगे तो मारेंगे। घर में ले जाकर बंद कर दिया और सब लोग से बोल रहा था कि बताओ कि हीरालाल मुखिया तुरा है, और पीटा उन लोग को बल। हीरालाल मुखिया पूर्व मुखिया। हाँ, पूर्व मुखिया। आप लोग पूर्व मुखिया के सपोर्टर हैं? हम लोग यहीं का है हम लोग। पूर्व मुखिया, आप लोग पूर्व मुखिया के सपोर्टर हैं? हाँ इसीलिए आप पर वर्तमान मुखिया के आदमियों के द्वारा अटैक किया गया। हाँ। और क्या हुआ था उस दिन? वो लोग मार कर उसके बाद वहीं में बंद कर दिया, पुलिस बुलाया, उसके बाद रूम में बंद कर हाँ दिया? रूम में बंद कर मारा है सब लोग को। 13 लड़का को बंद किया, 3 लड़का को मारा है और सब लोग को छोड़ दिया है, 6 लोग को थाना में ले गया है। इस समय क्या हालात थे वो जो बंद रूम में मार खाए थे? ये लड़का है एक हॉस्पिटल में सीरियस। आप भी हाँ। इनका थोड़ा वृत्तांत बताइएगा बाबू, आप तो थे वहाँ पर रूम में बंद, क्या हुआ? देखिए हम लोग साफ बताइएगा। हाँ। इधर से हम लोग गए झंडा बांधने के लिए, उधर अशोक मास्टर का जो बैंक है वहाँ पे से लौट रहे थे, तो वो लोग, कितने बच्चे थे आप? हम लोग 13 आदमी थे। 13 आदमी थे, उधर से आ रहे थे तो ये लोग रोका और रोक कर पूछा कि तुम लोग काहे गारागारी कर रहे हो, और पूछा कि गारागारी क्यों कर रहे हैं, तो हम लोग बोल रहे हैं कि हम लोग झंडा बांध कर जा रहे थे। हम कुछ गारागारी कर रहे थे क्या? नहीं, हम लोग हाला नहीं कर रहे थे, चुपचाप जब बांधे और चुपचाप जा रहे थे। तो वो लोग उठा और उठकर पूछ रहा है कि तुम लोग काहे ऐसे ऐसे कर रहे हो, और बोला कि कौन बोला है कि झंडा बांधने के लिए इतना रात को। और हर साल की बात ही हम लोग बांध रहे थे, तो लेकर गया घर में और बोल रहा था कि बतलाओ कौन तोड़ा है वो शमशान घाट। बोला कि तुम लोग तोड़ा है, तुम लोग बतलाओ, और बोलकर पूरा मारा हाई शूट और वीडियो बना रहा था कि बोल रहा था कि बोलो जबरदस्ती की हीरालाल मुखिया के द्वारा तोड़ा गया है। कैसा शमशान घाट? वो मुरघटिया है। कौन तोड़ा है? अब ये तो हम लोग को मालूम नहीं है कौन तोड़ा है सर। उसके रूम में बंद कर दिया गया, मारा गया? हाँ, बहुत हाई शूट मारा गया हम लोग को। से वो लोग अटैक किया आपको? लाठी था और एथी था, क्या बोल रहे, छर रड था। कितने लोग थे वो लोग थे 30-40 किलो पेट में। 30-40 आ गए? हाँ, 30-40 आ गए थे। नकाबपोश भी थे, हथियार लिए हुए थे? हाँ, हथियार था वहाँ पे, तो मैंने लाठी डंडा से मार रहा था हम लोग को। बगल में घर है। इस समय लोग डरे सहमे हुए हैं। सब लोग डरे हुए हैं, कब किस पर अटैक कर देगा कोई ठीक नहीं है। तो कैसे मुखिया जीत गया, दबंग मुखिया? अब ये कोई थोड़े जानता था ऐसा ये करेगा। आपका दुकान पूरा तोड़ दिया गया? पूरा तोड़ दिया, सब लूट लिया। वो मुखिया था कविंदर, उसका भाई हरिंदर, उसका भाई रविंदर, उसका भाई था एक जल्लू, छोटू, सचिन, ये सब आदमी था। पूरा मैंने 20-25-50 आदमी करीब ग्रुप में था, लाठी डंडा और हथियार लिया हुआ था। हमको भिड़ाया था कि मार देंगे तुमको। वह जबरदस्ती दुकान पे खींच के हमको पटक दिया। ये देखिए यहाँ पर देख रहे हैं ना, कला हुआ। यहाँ पर देख सकते हैं मुखिया के आदमियों के द्वारा अटैक किया गया है, दुकान तोड़ा गया है। बस ये गवाह है, गवाह में इनका नाम है, गवाही देना है कोर्ट में। इसके चलते इनको मारा जा रहा है, प्रताड़ित किया जा रहा है कि आगे से ऐसा कदम ना उठाए। इनको भी उनके आदमी के द्वारा ही मारा गया है। और वो जो आदमी मुखिया के, वर्तमान मुखिया के साथ रहता है, इनका आपका क्या लगेगा? कौन भाई लगेगा? वो हमारा भाई का लड़का है। भाई का लड़का है, और इनका भाई का लड़का वर्तमान मुखिया के साथ में रहता है और वही दोष लाकर इन पर अटैक किया है। हम गवाह थे कि मुखिया दबंगी करके सबका पे कर रहा था। उसी के चलते हमारा जो भाई का लड़का है वो वहीं पे उन्हीं के पास रहता है। वो हमको आकर बोला था पहले कि अगर तुम कुछ भी अगर बोलोगे, जो काम हो रहा है करने दो, नहीं तो तुमको गोली मार देंगे। हम बोले कि हम गलत काम के लिए अपने घर में नहीं करने देंगे। जब घर बढ़ जाएगा तो तुम इसमें गलत करो, कोई मुश्किल नहीं है हमें। एक में घर में है, कुछ भी लाकर लाते हो, किसी को सुलाते हो, कोई दारू बेचवाते हो, तुम ले जाकर बेचते हो, प्रशासन आएगा तो हमको भी पकड़ेगा। यही सब हम बोले। वो आकर, उसका एक बहन है जिसका शादी हुआ है रोहड़ा, उसने वो आकर यहाँ अपना नहियाल में, वो भी दारू का और उन लोगों का सपोर्ट में है। और वो लोग, हम जा रहे थे ट्रैक्टर लेकर थ्रेसर लाने के लिए, उसने दारू बोले, दारू बेचते हैं? हाँ, दारू बेचता है, भेजता है खुलियाम। वो पूरा उधर का हमारे बगल का सभी है। वो कौन बेचवाता है बाबू? कौन बोला अभी? कौन बोला? यही बोले दारू खुलेआम भी कहते हैं यहाँ पर। हाँ, पूरे गांव में बिकवा रहा है। कौन बिकवा रहा है? तो मुखिया मुखिया के आदमी बेच रहा है। हाँ, बेच रहा है। छोटुआ है, और क्या है उसका नाम है, सचिन है, एक राजेश का लड़का है, उसका क्या नाम है, बहुत सुलत है। ये रंजन, क्या नाम है इसका, इधर एक कमकर जो बेचता है, राजन है। अब यहाँ पर देख सकते हैं पंचायत का प्रतिनिधित्व करने वाले नीतीश कुमार के आदमी
यहाँ पर खुद ही शराब बिचवा रहे हैं और नीतीश कुमार द्वारा शराबबंदी पर जोर दिया जा रहा है। ये छाप पंचायत है, छाप पंचायत का छाप गांव है, मीरगंज थाना है और इसमें खुलकर इन लोगों के द्वारा बताया जा रहा है कि खुलकर दारू बिक रहा है, मुखिया के आदमियों के द्वारा बेचा जा रहा है, लेकिन कोई डर के मारे उसको बोल नहीं रहा है। पुलिस प्रशासन भी इसमें शायद पुलिस प्रशासन सपोर्ट कर रही है। सबसे बड़ी दुख की बात है कि ये लोग गवाह जो टारगेट हो रहे हैं जिस आवेदन को लेकर के, आज तक उस आवेदन पर FIR दर्ज नहीं हुआ है। FIR दर्ज हो गया रहता, पुलिस त्वरित कार्रवाई की रहती तो इस तरह की नौबत नहीं आती और इस तरह की घटनाएं नहीं घटती। रात भर लोग डर के मारे सो नहीं रहे कि उनका टीम आएगा, उनके गुर्गे आएंगे और किसको निशाना बना देंगे, किसका हड्डी पसली तोड़ के चले जाएंगे। सब लोग रात भर जग जग के पहरा कर रहे हैं, लेकिन उनकी गिरफ्तारी नहीं हो रही है। ये बहुत दुख की बात है। चलिए पुलिस प्रशासन की सर एक हमारा बात सुनिए सर, ये जो हमारे भाई का लड़की है, जब हम बोलने गए कि यहाँ पे ये सब काम नहीं होना चाहिए और बगल वाले को बोले कि अगर कोई भी बाहर का आदमी आता है तो हमें फ़ोन करिए, हम इस घर पे आएंगे, पुराना वाला घर पे। तो उसने हमारे ऊपर ब्लेम लगाया है कि वो हमारे चाचा है, आए हैं हमारे साथ ज़बरदस्ती सोने के लिए और हम नहीं सोने दिए। तो उसने हमारे ऊपर उल्टा पुल्टा सब ये बयान दर्ज करवा कर और वो प्रशासन 112 नंबर की गाड़ी बुलवा कर उसने हमको ये सब टारगेट लेकर वो लोग हमारे ऊपर जो ये लगाए थे ये सब इल्जाम, और हम उस लड़की से सहमत नहीं है कि वो लड़की यहाँ रहे और वो दारू बेचवा रही है, उसका भाई बेच रहा है, उसका माँ बाप है जो मना कर रहा है कि ये सब सुधर जाओ, लेकिन वो किसी को बात नहीं मानती है। मान लीजिए कि अभी हमको दोनों मिलकर मारा है, वो लड़का और लड़की। अब मान लीजिए कि आज हमको मारा है और सभी लोग उसको वो विरोध है खड़ा कि भाई ऐसा तुम क्यों कर रहे। वो बोलती है कि हम फील्ड में उतर गए हैं, जो होगा सो देखा जाएगा। और उसने मान लीजिए किसी प्रकार की अगर वो हम किसी का मान लीजिए टॉर्चर ये सब पूरा दूसरा बनाकर लांछन लगाना चाहते हैं, आपको फंसाना चाहते हैं। और यहाँ पर इस गांव में 2 मुखिया है, दोनों मुखिया की आपसी झगड़े में आप लोग पीस रहे हैं, गांव के लोग पीस रहे हैं। नहीं, पुराना मुखिया से तो कोई अथी नहीं है। 15 साल ये रहे, 5 साल राजकिशोर जी रहे, कोई लफड़ा नहीं हुआ था, लेकिन ये साल भी नहीं हुआ, यही सब हो रहा है। अब चलिए प्रशासन अगर पक्ष में हम नहीं है, हम कोई मुखिया से किसी को लेन देना नहीं है। कोई मुखिया आज तक हमको कुछ नहीं दिया कि हम किसी को मुखिया के पक्ष में। हमारा पूरा पक्ष है, दक्षिण टोला घर है। मान लीजिए कि मुखिया का हम पक्ष का नहीं, हम गलत हो रहा है उसको हम गलत बोल रहे हैं। उस हिसाब में दमबाई के चलते हमको मार पीट कर दबाया जा रहा है हमारे। और मान लीजिए वो लड़की किसी प्रकार की वो कुछ भी करती है तो हमारे ऊपर इल्जाम आएगा। तो आप लोग से यही निवेदन है कि उसको आकर जांच पड़ताल किया जाए, हमारे मोहल्ले में प्रशासन आए और पूरे गांव को सर्वे किया जाए कि मुखिया अकेले एक बिरादरी का वोट से वो जीता है कि पूरा गांव के सहमत से जीता है। वो पूरे सर्वे किया जाए और उससे गांव में कितना आदमी है कि उसके खिलाफ नहीं है, आकर सर्वे किया जाए कि वो मुखिया और ये जो रोड पे वो गुंडा पाल कर रखा है, जो एक छोटू है जो लक्ष्मण का बेटा है, उसका सब पांचों वो दबंग है, किसी को कभी भी मारता है, पीटता है, दौड़ाता है। अभी हम हॉस्पिटल जा रहे थे रिपोर्ट लेने के लिए, वो एक गाड़ी से आता है, उसका गाड़ी का हम फोटो ले रहे थे। उस टाइम बोल रहा है कि फोटो लेकर क्या करोगे, हमारे क्या उखाड़ लेकर, जहां मिलोगे तहां पीटेंगे और तुम देखते क्या करते हो। हम बोला ठीक है, हम तो फोटो ले रहे हैं गाड़ी का कि ये गाड़ी हमारे दरवाजे की तरफ गई थी दक्षिण टोले में। ये लोग सभी लोग गए तो वो लोग फिर भागा। वो लोग मान लीजिए कि हमारे घर का आपसी विवाद है, हम घर का अपना कर रहे हैं, वो लोग 112 नंबर को गाड़ी को बुलाकर घर की आपसी विवाद में वर्तमान मुखिया के आदमी भी पड़े हुए हाँ। हैं। अब चलिए पुलिस प्रशासन लापरवाही करेगी तो कहीं मुबारकपुर वाला घटना दोहर ना जाए यहाँ पर। अब चलिए पुलिस प्रशासन को इस पर ध्यान देना चाहिए, एक्शन लेना चाहिए, गांव में आकर पूछताछ करना चाहिए, गिरफ्तारी करना चाहिए, नहीं तो मामला गंभीर बन सकता है। चलिए इसी के साथ मैं मनिंदर सिंह, दबंग 24 से धन्यवाद।